ओम सर्वभ्यो नमो नमः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। योग कोई आज की चीज़ नहीं है। सृष्टि के आदि से, जब से संसार बना है, जब से वेदों का प्राकट्य हुआ है, तब से लेकर के बहुत लंबा कालखंड हो गया। 1,96,8,53,126 वर्ष। बीच में महर्षि पतंजलि ने इसको योग दर्शन के रूप में और योग को, अष्टांग योग को, समाधि को बताने के लिए, ऋषि परंपरा को समझाने के लिए उन्होंने योग के को सूत्रबद्ध किया। 195 सूत्र लिख करके उन्होंने जो व्याख्या की, तो उसके कारण से योग जन सामान्य के लिए और गहराई से उपलब्ध हो पाया है कि वेद में इतनी सारी विद्याएं हैं, तो इसमें योग के बारे में क्या है, तो योग होता क्या है, किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए प्रत्याहार उसके जीवन में घटित होकर के फिर धारणा ध्यान समाधि की स्थिति बनती है, और समाधि तक पहुँच करके व्यक्ति कैसे उस ईश्वर का साक्षात कर लेता है, उसकी बनाई व्यवस्था का साक्षात कर लेता है, एक एक मंत्र का दृष्टा बन जाता है। तो वो प्रक्रिया बड़ी अनूठी है। तो ये 10-11 साल हो गए अपने को अभी पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए। योगी बनकर के व्यक्ति हो कैसा जाता है, होना कैसा चाहिए उसको। एक योगी व्यक्ति समाज के लिए कितना हितकारी हो जाता है। महर्षि दयानंद उसके बड़े प्रबल उदाहरण के रूप में सामने हैं। कैसे व्यक्ति को, मतलब कल्पना करिए आप कि सामने वाला व्यक्ति जहर दे रहा है और ये इसको धंधे के विदा कर रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मार डालेंगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। जितने लोगों ने जहर दिया महर्षि को, जितने ने मारने का प्रयास किया, जितने लोगों ने बलि देने की कोशिश की, उन्होंने किसी को भी बंधन और किसी को भी कारावास, किसी को भी सिपाहियों पुलिस के हवाले नहीं किया। तो ये योगी व्यक्ति कैसा हो जाता है समाज के, मतलब उसकी एक एक श्वास, उसका एक एक पल किस प्रकार का होता है समाज के कल्याण के लिए, वो महर्षि दयानंद ने साक्षात प्रकट किया है। कोई भी उनकी जीवनी पढ़ करके प्रेरणा ले सकता है। जो भी आज समाज में काम कर रहे हैं, जो भी उनको थोड़ा सा जान पाए हैं, तो कठिन समय में बड़े निर्णय लेकर के और सामान्य ढंग से भी जिस तरह से निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उनके व्यक्तित्व का एक एक जो छाप उनके ऊपर पड़ती है, तो उस कारण से वो कर पाते हैं। मेरे ऊपर भी कुछ अंश, कुछ छींटे ज़रूर पड़े हैं, उसके कारण से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। तो योगी कैसा हो जाता है, योग के साथ में जुड़ करके। योग के साथ जुड़ना मतलब स्वयं के साथ जुड़ना होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में ठहरना होता है। अपने स्वरूप में ठहरते हैं तो साथ में परमात्मा के स्वरूप में भी ठहरते हैं। अपने स्वरूप का बोध होने के साथ में अपने से ऊपर कौन है, कौन हमें आनंद दे रहा है, कौन हमें सुख दे रहा है, कौन हमें ज्ञान दे रहा है, कौन हमारा अपना है जिसके साथ मिल करके हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। वो सब सारी प्रक्रियाएं जो है योग के अंदर सूत्र में सारा वर्णन है। कैसे कैसे लोगों के साथ मुझे कैसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये सूत्र दे करके महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपका बुद्धिबल बढ़ता है, आपका आत्मबल बढ़ता है। किसके साथ आप करुणा करेंगे, किसके साथ आप मैत्री करेंगे, किसके साथ आप दया करेंगे, किसके साथ आप उपेक्षा करेंगे, ये सारी बातें सूत्रबद्ध की हुई हैं 195 सूत्रों में। तो योगी को कैसा होना चाहिए उसको हम लोग आइए गीत के रूप में गा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई के साथ में विचार हम कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक बार गीत को सुनते हैं, और गीत को सुनते हुए अपने आप को योगी बनाने का, ऋषियों की परंपरा पर चलने के लिए 1 कदम 2 कदम जितना भी साथ चल सकें, चलने का प्रयास करने का विचार बनाइए, क्योंकि इसी से आपका जीवन संभलेगा, इसी से आपके परिवार का भी एक श्रेष्ठ परंपरा आपके परिवार का अंग बन पाएगी। तो योगी कैसा होता है, गीत की लाइन में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ। आइए गाते हुए विचार करते हुए उसको देखते चलते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर ये घटना घटेगी, क्योंकि ये ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। हम उनके वंशज हैं, उनका रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। सारे महापुरुषों का आदर्श हमारे सामने प्रकट है। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, सब वीर महापुरुष जितने भी आज़ादी के समय से लेकर के महाक्रांतिकारियों से लेकर के पीछे के समय के
वीर शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बड़ी लंबी श्रृंखला है। आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत लंबी श्रृंखला है। और पीछे चलकर जाएंगे तो राम जैसा उदात्त चरित्र सामने प्रकट हुआ है, जहाँ पर संपत्ति में और जंगल में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो परिवार के लिए कैसे क्या व्यवहार करना है, समाज के लिए कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ वर्णन है हमारी संस्कृति में। आइए गीत के साथ विचार करेंगे और अपने आप को इस तरह का तैयार करने की कोशिश करेंगे। जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना, जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल कर चलना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल कर चलना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना, योगी योग जुगत से करना, ओ योगी योग जुगत से करना, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना, आदत आतुर संस्कृति सागर, पर दुख देख पिघलना, परहित रमण मरण जब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना, योगी योग जुगत से करना, ओ जोगी योग जुगत से करना, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सम्मुख धरना, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सम्मुख धरना, समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में, जन मन ज्योति भरना, योगी योग जुगत से करना, ओ योगी योग जुगत से करना, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना, योगी योग जुगत से करना, ओ जोगी योग जुगत से करना, आत्मज्ञान तन तीर तरंगित, आत्मज्ञान तन तीर तरंगित, हृदय धार उतरना, हृदय धार उतरना, हो अभिषिक्त आत्म हविले करे, हो अभिषिक्त आत्म हविले कर, जग जननी के सरना, योगी
जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना। जोग जुगत से करना ओ योगी, योग जुगत से करना ओ योगी, योग जुगत से करना। योग करने वालों को, योग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाने वालों के साथ में जो लाइनें यहाँ पर बोली गई हैं वैसा ही हो जाता है व्यक्ति। इतना तो पता है, मृत्यु तो होगी, मृत्यु के बाद गाथा तो गाई जाएगी। अब उस गाथा किस प्रकार की गाई जाएगी? पुतला जलाया जाएगा या पुतले के सामने दिया दिखाया जाएगा? दोनों से एक काम होने वाला है। तो अगर उसको योगी को ये पता होता है, वो आभास हो जाता है उसको मृत्यु तो सामने। जैसे ही प्राणायाम करके श्वास बाहर निकाल के रोकते हैं तो तब तक रोकते हैं जब तक लगता है कि प्राण निकल नहीं जाएंगे। तो ये घटना तो उसके साथ, मृत्यु वाली घटना तो रोज़ घटती है अच्छे वाले योगी के साथ में। तो प्राणायाम करिए, श्वास को बाहर निकाल के रोकिए और रोकते रोकते लगे कि जो इच्छा मृत्यु होती थी पहले हमारे योगी लोग, ऋषि लोग करते थे, लंबी उम्र हो जाने के बाद में इच्छा मृत्यु प्राप्त करते थे, तो ऐसे ही प्राण त्यागते थे ना वो। महर्षि दयानंद भी ऐसे ही प्राण त्यागा, उन्होंने प्राण को बाहर निकाल कर रोक दिया। लगा कि अब जीवन का, शरीर का काम पूरा हो चुका, अब इसको संभाला नहीं जा सकता, तो ऐसा करते थे वो। तो योग की जो प्रक्रिया है जो महर्षि संध्योपासना में बता रहे हैं वो तो रोज़ करने की चीज़ है। तो ऐसा करते करते फिर वो आत्मबल आत्मबोध दोनों पैदा हो जाता है और फिर उसके कारण से व्यक्ति क्या, मेरे बात जाने के बाद मेरे बारे में क्या बात होनी चाहिए, क्या बात होगी, क्या होना चाहिए, वो निर्णय लेता है। तो फिर ये योग के अंदर इतनी गहराई है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जब चारों तरफ मंच लगा हुआ है, लोग बैठ करके आसन कर रहे हैं, कुछ व्यायाम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर रहे हैं, तो योग को महर्षि दयानंद की भाषा में, महर्षि पतंजलि की भाषा में, वेदों की भाषा में आप उसको लेकर के देखिएगा, तब जाकर असली चीज़ पता चलेगी। केवल आसन थोड़े से करके और थोड़े से सुख व्यायाम करके थोड़ा सा स्वास्थ्य बाहर का शरीर का ठीक कर लेने से काम नहीं चलेगा। केवल शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए योग नहीं होता है। योग का उद्देश्य है कि वो आपका मन जो है वो कैसे नियंत्रण में रहे, कैसे सही दिशा में लगे, मन कैसे आपके अधीन काम करे, मनोबल ऊंचा कैसे हो, मन शिव संकल्प वाला कैसे बन जाए, तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, ये कैसे हो जाए, बुद्धि कैसे पवित्र होकर के बुद्धि विचार वाली, विवेक वाली कैसे बन जाए, और आत्मबल जो है कैसे तेज हो जाता है, कैसे बनाया जाता है उसको। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञान शुद्धति। ये श्लोक बोल करके महर्षि मनु बता रहे हैं साफ साफ कि आपको मनोबल बुद्धि बल आत्मा तेज करना है तो आपको रास्ता कोई और नहीं है, वही वाला रास्ता, एक ही रास्ता है। उसी रास्ते पर चल करके, वो ऋषियों का रास्ता है, वेदों का रास्ता है, दर्शनों का रास्ता है, उधर से चल करके ही आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो केवल ये उठक बैठक करने से साल भर में एक दिन उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको अपना यम नियम का पालन करना पड़ेगा, खान पान अपना ठीक करना पड़ेगा। पूरा देश, पूरी दुनिया बैठ कर के योग कर रही, 200 से ज़्यादा लोग, देश के लोग बैठ के योग करने लग गए अभी। तो इतना मांस कौन खा रहा है? ये जो योग कर रहे हो मांस खाते हैं क्या? अगर खाते हैं तो आपका योग आपके शरीर को भी स्वस्थ नहीं कर पाएगा। नोट करके रख लीजिएगा इसको अपने दिमाग में कि आपको ये करना पड़ेगा। आपको सबके सुख दुख का, आपने गीत गाया अभी, आदत आतुर संस्कृति सागर पर दुख देख पिघलना। सोचिए, मछली आप पकड़ते हैं, मछली निकली थी अपने बच्चों को चारा लेने, और आप भी अपने बच्चों के लिए चारा लेने निकल रहे थे। तो आपने मछली को पकड़ लिया तो उसके बच्चों को तो भूखा मार दिया आपने अपने बच्चों को भोजन कराने के चक्कर में। तो ऐसा वाला काम मत करिए, दूसरे का दुख देख करके पिघलिए। आप ये सोचिए कि जिस जीव को हम मारने जा रहे हैं वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी की माता है, वो भी किसी का बच्चा है। तो आप जो है खान पान के साथ में जो यम नियम कह रहा है उसको पूरा करिएगा, तब आप योग में आगे बढ़ेंगे। और प्राणायाम करने के साथ आप एक दिन का नहीं, अभी इसी काम को रोज़ करने लगिए तो आपको धीरे धीरे अंदर से आवाज़ आएगी, आप दयालु बनेंगे।
आप दयालु बनेंगे, आप तेजवान भी बनेंगे। जो गलत है, जो उपेक्षित करने लायक है, जिसके साथ आपको करुणा करने की आवश्यकता है उसके साथ करुणा करेंगे, जिसके साथ मित्रता करनी चाहिए उसके साथ मित्रता करेंगे। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम कर महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया हुआ आपको साफ साफ योग दर्शन में। तो वो सब सारी चीज़ें घटित होंगी योग के रास्ते पर, लेकिन इस योग से नहीं जो आप 21 जून को कर रहे हैं। यहाँ से आपको रास्ता मिल रहा है कि योग कीजिए, योग करिए। तो फिर योग करते करते कहाँ तक जाना है, कहाँ लिखा है योग के बारे में, तो आपको महर्षि पतंजलि का शरण लेना ही पड़ेगा, वेदों की शरण लेना ही पड़ेगा आपको। फिर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने ठीक रास्ता सुना है। और ये जन्म जन्म का खेल है, तो इस जन्म में मिल जाए, चलो आधी उम्र बीत गई, 1/3 2/3 बीत गई, 3/4 बीत गई, अभी भी जब से मौका मिले तभी भी कोशिश करिए, तो हो सकता है कि अगले जन्म में फिर से अवसर मिल जाए ठीक प्रकार से करने का, आगे बढ़ने का, जो बाकी हुआ बचा हुआ उसको पूरा करने का। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई। लेकिन प्रश्न यही है कि हर चीज़ अपडेट होती है। तो 11 साल से आप लोग योग कर रहे हैं, तो उस योग के सिलेबस को एक बार भी अपडेट नहीं किया आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं किया, जितने भी संगठन हैं उन्होंने अपडेट करने के लिए बढ़ावा नहीं दिया। तो खाली उठक बैठक करने से काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा कल्याण नहीं होने वाला है। थोड़ा मोड़ा शरीर का स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य अगर आपका नहीं ठीक हुआ तो आप स्वस्थ नहीं हुए। स्वस्थ बोलते हैं ना, हेल्दी तो चलो अंग्रेजी शब्द हो गया, स्वस्थ किसे कहते हैं? स्वस्थ की जो शब्द है उसके अंदर कभी प्रवेश किया आपने? स्वस्थ है, स्वास्थ्य बना रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, ये स्वस्थ क्या है? स्वस्थ शब्द के अंदर प्रवेश करिए तो पता चलेगा आपको। स्वस्थ 2 शब्द में है, 2 भागों में बटा हुआ है। स्व माने स्वयं, अस्थ माने स्थित, जो स्वयं में स्थित है, जो स्वयं में स्थित है, जो आत्मल तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, तीसरा सूत्र योग दर्शन का वो बता रहा है। स्वयं में स्थित, स्वयं में स्थित मतलब परमात्मा में स्थित, मतलब जो समाधि लगा रहा है वो स्वस्थ है। शरीर बीमार हो जाए एक बार चल जाएगा, लेकिन आप समाधि लगाने वाले होने चाहिए। महर्षि दयानंद को भी कभी कभी हो जाता था ऐसा, जहर देने के बाद में और कोई कुछ दाएं बाएं हो जाता था, तो ऐसा नहीं कि उनका शरीर बीमार नहीं होता था, लेकिन आत्मा कभी बीमार नहीं हुई उनकी। जहर देने के बाद में उनको बीमार हो जाना चाहिए था। अगर आत्मा बीमार हुई होती तो सबको, जितने 17 लोगों को फांसी चढ़ते, एक को पुलिस ने छुआ नहीं, सिपाही ने छुआ तक नहीं। तो स्वस्थ होने का मतलब कि आप स्वयं में केंद्रित होइए, ये स्वस्थ की परिभाषा है। ऋषियों की कितनी शब्द के अंदर कितना रहस्य भर कर दिया हुआ कि स्वयं में स्थित होइए, आप स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बना करके सारा कुछ पूरा दुनिया में खेला हो रहा है, व्यापार हो रहा है, और स्वस्थ की परिभाषा नहीं समझ में आई आज तक लोगों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन बना रखा है, हेल्थ कहते किसको हैं ये आज तक समझ में नहीं आया लोगों को। समाधि लगाइए, ध्यान करिए, तब आप स्वस्थ होंगे, तब आपका आत्मबल बढ़ेगा, तब का मनोबल बढ़ेगा, तब आप बुद्धि से विचार कर पाएंगे कि संसार है क्या, है वो कौन है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, आए क्यों है, करना क्या है, ये सब सारी चीज़ें पता चलती हैं जब आप स्वस्थ होते हैं। तो केवल शरीर को स्वस्थ आप कर नहीं सकते, केवल शरीर, मन बीमार हो, बुद्धि बीमार हो, आत्मा बीमार हो, तो केवल शरीर कदापि स्वस्थ हो नहीं सकता है। ये मेरी बात अगर आपको कुछ टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके मैं आपको जवाब मिलेगा आपको वहाँ पर, जितना मुझे जानकारी है। लेकिन मेरा विचार यही कह रहा है कि केवल शरीर का स्वास्थ्य ठीक करने से स्वस्थ नहीं होने वाले हैं। एक दिन योग करके 40 मिनट 45 मिनट का जो सिलेबस है उसको पालन करके आप स्वस्थ नहीं होने वाले हैं। आपको स्वस्थ होना है तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें आत्मा सबसे पहले आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। आत्मा स्वस्थ होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे, और मनोबल बुद्धिबल सब उसमें तेज हो जाते हैं फिर आत्मा स्वस्थ होने के साथ में, और दूरदर्शी आप बन जाते हैं। इस जन्म से उस जन्म तक, अगले जन्म तक, 100 जन्मों तक आप देखने की सामर्थ्य महर्षि पतंजलि ने बताई हुई सूत्रों में, वहाँ तक जब यात्रा करिएगा तो पता चलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर चिंतन का बहुत अच्छा समय है कि हमने आज ये योग किया है। क्या ये 21 जून 2025 को समाप्त हो जाएगा, फिर 21 जून 2026 को मिलेंगे या बीच में फिर मौका लगेगा क्या अगले दिन? ठीक है, मंच नहीं लगेगा, बिछावन नहीं लगेगा, माइक नहीं लगेगी, सिखाने वाले नहीं आएंगे, लेकिन आपने सीख तो लिया ना, उतना तो कर सकते हैं बैठ करके, एकांत में जा करके थोड़ी देर अभ्यास कर सकते हैं ना अपना, तो उतना शुरू करिए। बाकी तो जब आप रास्ता पकड़ेंगे तो उस रास्ते पर चलने वाले आपको बहुत मिलेंगे,
मार्गदर्शन भी करेंगे और आपको मंजिल तक साथ ले चलने की भी ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको पुनः से बहुत बधाई, और इस योग को आगे बढ़ाइए, ऋषियों की संस्कृति को अपनाइए। सारा संसार मिसाइल बना बना के, बारूद बना बना करके, परमाणु बम बना बना करके करा रहा है सिर पर ले करके। आप उसको संभालिए, योगी बनिए और सबको संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। पहले तो स्वयं को संभालिए, फिर परिवार को संभालिए, फिर धीरे धीरे जहाँ तक आपकी गति बने समाज को संभालिए, पूरे संसार को संभालने के लिए तैयार होइए। यही आप करते रहे पूरे जीवन भर, आपके पूर्वज यही करते रहे हैं और पुनः से आपके ऊपर कंधे पर छोड़ करके गए हैं कि आप संभालेंगे इसको। तो ऋषियों की संस्कृति को हम सभी को संभालना है। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ रह गया होगा समझना समझाना तो आगे समय है, अभी हम लोग हैं इस समृद्धि लोक में, अभी जगह नहीं है, तो चर्चाएं चलती रहेंगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली महर्षि दयानंद की जय, महर्षि पतंजलि की जय, और ऋषियों की इस पवित्र परंपरा की जय। जो बोले सो है, पवित्र वैदिक धर्म की जय।